महाराष्ट्र में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच सुनेत्रा पवार जबरदस्त पॉलिटिकली मजबूत होकर उभरी हैं। अजीत पवार के जाने के बाद सुनेत्रा ने पहले तो सरकार में अपनी जिम्मेदारी संभाली, डिप्टी सीएम का पद ले लिया और उसके बाद डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद जब पार्टी ऑफिस पहुंची तो वहां भी पूरी तरीके से पार्टी को अपने घेरे में ले लिया, या कहें कि पार्टी नेताओं को यहाँ पर सुनेत्रा पवार ने दो टूक अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे नेता भी थे जो शरद पवार के मुखबिर बन रहे थे, तो उनको सीधा अल्टीमेटम दे दिया, गर्जना अपनी दिखा दी और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे पर भी तंज कस दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुनेत्रा पवार फिलहाल महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल महिला नेता बनकर उभरी हैं। अजीत दादा के जाने के बाद लग रहा था कि सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सुनेत्रा पवार ने और ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी को अपने घेरे में ले लिया है। पहले सरकार में पद लिया उप मुख्यमंत्री का और उसके बाद अब पार्टी को भी अपने हिसाब से चलाने का फैसला ले लिया। हालांकि अभी औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी की नहीं बनी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब वही पार्टी की कमान भी संभालेंगी। जो बाकी के लोग थे, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या फिर कोई और नेता, उनको अब किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब बड़ी खबर यह है कि पार्टी ऑफिस पहुंची सुनेत्रा पवार ने वहां पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को स्पीच दी और इस स्पीच में बहुत कुछ कहा। साफ साफ दो टूक अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि इस गुट में यानी कि एनसीपी के अजीत गुट में कई ऐसे नेता हैं जो शरद पवार गुट के साथ गठबंधन चाहते हैं, शरद पवार गुट के साथ विलय चाहते हैं, तो उनको सुनेत्रा पवार ने दो टूक अल्टीमेटम दे दिया। सुनेत्रा पवार ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जितने भी दूसरे गुट के मुखबिर हैं उनको मैं पार्टी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हालांकि नाम नहीं लिया शरद पवार का, लेकिन ये जरूर कहा कि बाकी बाहरी लोगों के मुखबिर यहाँ बर्दाश्त नहीं होंगे और अगर किसी ने अपना पर्सनल एजेंडा पार्टी में चलाने की कोशिश की तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, सुनेत्रा पवार ने साफ शब्दों में कहा कि अब विलय नहीं होगा। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया कि अब शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होने वाला है। सुनेत्रा पवार ही इस पार्टी को लीड करके चलाएंगी और शरद पवार की पार्टी अलग ही रहेगी, अलग थलग ही रहेगी। और यही नहीं, इस दौरान सुनेत्रा पवार ने शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। जो परभणी में मुस्लिम मेयर बनाया गया तो उस पर भी सुनेत्रा पवार ने सवाल उठाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग अलग अलग फैसले लेते हैं। हालांकि साफ नाम नहीं लिया यहाँ पर भी, लेकिन हाँ इशारों में बड़ा तंज कस दिया उद्धव ठाकरे पर भी। तो कुल मिलाकर यहाँ पार्टी की कमान संभालते ही सुनेत्रा पवार गर्जना में आ गई और एनसीपी ऑफिस में सुनेत्रा ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। शरद गुट के साथ करीबी दिखाने वालों को साफ चेतावनी दे दी कि सुधर जाओ, नहीं तो पार्टी से भी बाहर कर दिया जाएगा, पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो केंद्र में भी और राज्य में भी एनसीपी सरकार में शामिल है और एनसीपी फिलहाल ताकतवर है और उससे ज्यादा ताकतवर फिलहाल सुनेत्रा पवार नजर आ रही है, क्योंकि सुनेत्रा के आने के बाद ही जिला परिषद चुनाव में भी एनसीपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो अब आगे भी सुनेत्रा पवार का करिश्माई नेतृत्व एनसीपी को आगे ले जा सकता है, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें कि क्या सुनेत्रा पवार अब पूरी तरीके से पार्टी को अपने हिसाब से चला पाएंगी या फिर अभी भी कुछ शक और शिकवा बचा। आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार सुनेत्रा पवार से मिलना चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए अजीत पवार वाली एनसीपी, यानी कि जो कि अब सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी है। शरद पवार ने खूब कोशिश की, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे किया, प्रफुल्ल पटेल से बात की, लेकिन खबर यही निकल कर आई है, कंफर्म खबर, कि अब सुनेत्रा पवार ने वीटो लगा दिया है कि शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, यानी कि शरद पवार की पार्टी अलग ही रहेगी, शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। और सुनेत्रा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इस मामले पर आगे बात भी नहीं होगी। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे भी मिलना चाहते थे, कुछ गलतफहमियां थी उनको दूर करना चाहते थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मिलने से इनकार कर दिया और सीधे पहुंच गए दिल्ली। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले मुलाकात हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे, तो साथ ही साथ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी
भी मौजूद थे और यहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया कि अब आगे क्या करना है। हालांकि सुनेत्रा पवार बिल्कुल एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह फूक फूक कर कदम आगे रख रही हैं। अभी उन्होंने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि वो डिप्टी सीएम बन गई हैं, अब उनको विधायक का चुनाव लड़ना होगा। बारामती से वो लड़ेंगी, लगभग तय है। लेकिन अभी भी राज्यसभा का पद उन्होंने नहीं छोड़ा है, राज्यसभा सांसद का पद नहीं छोड़ा है और वो अब चाहती हैं कि उनके बेटे को राज्यसभा का पद दिया जाए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी को रिलेटेड यहाँ पर बात हुई सुनेत्रा पवार की दिल्ली में अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर यहाँ पर बातचीत हुई और उन्हें 6 साल के कार्यकाल की बातें की गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सार्थक बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा सपोर्ट देने की बात कही और साथ ही साथ अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तो सुनेत्रा पवार काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। अब हालांकि यहाँ पर एक धड़ा सुनेत्रा पवार के साथ ये भी था कि जो चाहता था कि शरद पवार के साथ पार्टी का गठबंधन हो जाए, शरद पवार के साथ पार्टी मिल जाए, जुल जाए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ सुनेत्रा पवार के दिल्ली आने से तय हो गया कि अब वो नहीं मुलाकात करेंगी शरद पवार से और न ही उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा, कोई विलय होगा। यानी कि बड़ा फैसला हो गया है, बड़ा फैसला कंफर्म हो गया है कि अब कोई विलय नहीं होगा। और यहाँ पर अब जैसे ही सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगी तो उसके बाद उनके बेटे को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा और इधर चुनाव के लिए भी ऐलान हो जाएगा महाराष्ट्र में, बारामती में उपचुनाव के लिए। तो कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और एक झटके में शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है तो उनके पास वही विभाग हैं जो कि अजीत पवार के पास होते थे। हालांकि एक वित्त मंत्रालय और योजना जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। ये विभाग पहले अजीत दादा के पास होते थे, लेकिन बाकी के विभाग, चाहे वो खेल हो, युवा कल्याण हो, आबकारी या फिर माइनॉरिटीज, ये सारे विभाग अभी फिलहाल सुनेत्रा पवार के पास ही हैं। अब खबर ये है कि सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, माइनॉरिटीज को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार में कई तरह के सवाल उठे थे। कुछ माइनॉरिटीज को कहीं पर फायदा दिया गया, कुछ गलत तरीके से फायदा दिया गया, कुछ चीजें, कुछ जमीनें माइनॉरिटीज को दी गई, इस तरह की बातें आ रही थी। तो इस पर सुनेत्रा पवार ने सैद्धांतिक रूप से जांच की सहमति दे दी है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा मामला कोविड के दौरान का बताया जा रहा है, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार होती थी 2019 से 2022 तक। तो उसमें उस सरकार में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी शामिल थी और खबर यह है कि उस दौरान कुछ गलत तरीके से माइनॉरिटीज को कुछ लाभ दिए गए थे। तो उन लाभों की जांच करने के लिए यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में दे दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसमें ऑफिशियल लेटर आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। लेकिन हाँ, जो अधिकारियों ने उन्हें ब्रीफ किया, जो अधिकारियों ने उन्हें डिटेल्स दिखाई बताई, वो सारी की सारी चीजों के बाद खबर यही है कि सुनेत्रा पवार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई हैं कि उसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, माइनॉरिटीज के साथ क्यों इस तरीके से बिना किसी नियम कायदे के उनको कुछ जगहों पर फायदा दिया गया, गलत तरीके से फायदा दिया गया। तो ये सारा का सारा डिटेल अब सुनेत्रा पवार के पास पहुंच गया है और अब खबर ये है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे खेमे में खासी खलबली मच गई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो छिपा हुआ इसमें जिसने उद्धव ठाकरे की पूरी पॉलिटिक्स को ही यहाँ पर खिलाफ कर सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।